हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आइए सबसे पहले हम इसके रूल और रेगुलेशन जान लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में हिंदी में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही है इत्यादि का प्रयोग होता है। सेकेंड रूल है, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर का प्रयोग होता है। इसके साथ मुख्य क्रिया वर्ब यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी हो जोड़ा जाता है। थर्ड रूल है, स्मरण रहे कि आई के साथ एम का, ही और सी के साथ ही, सी, इट व सिंगुलर नंबर के साथ इसका तथा सभी प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस तथा यू चाहे एक वचन हो अथवा बहुवचन सभी के साथ आर का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। यानी आई के साथ एम का और ही, सीट के साथ सिंगुलर नाउन्स के साथ इस का प्रयोग होगा, चाहे वो प्लूरल हो या फिर प्रोनाउंस हो। यू के साथ एक वचन हो अथवा बहुवचन आर का इस्तेमाल होगा। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को जानते हैं। एसर्टिव और एफ्रीमेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है मैं खाना जा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड, यानी मैं खाना खा रहा हूँ। सेकंड है हम खेल रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर प्लेइंग, यानी हम खेल रहे हैं। थर्ड है तुम पत्थर लिख रहे हो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर राइटिंग ए लेटर, यानी तुम पत्थर लिख रहे हो। फोर्थ है वह एक चित्र बना रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ ड्राइंग ए पिक्चर, यानी वह एक चित्र बना रहा है। फिफ्थ है वह नाच कर रही है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ डांसिंग, यानी वह नाच कर रही है। सिक्स्थ है वे व्यायाम कर रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे आर डूइंग या फिर दे आर टेकिंग एक्सरसाइज, यानी वे व्यायाम कर रहे हैं। सेवंथ है चूहे दौड़ रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रैट्स आर रनिंग, यानी चूहे दौड़ रहे हैं। आठवां है शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टीचर्स आर टीचिंग, यानी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। नाइन्थ है वे झगड़ रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे आर क्वारलिंग, यानी वे झगड़ रहे हैं। टेंथ है कोई आपको पुकार रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे somebody इज़ कॉलिंग यू, यानी कोई आपको पुकार रहा है। आइए अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जान लेते हैं। तो इसका रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए एफ्रीमेटिव एजर्टिव सेंटेंस वाले सभी नियम तो लागू होते ही हैं, परंतु इसके साथ साथ सहायक क्रिया इस एम आर के साथ नोट का प्रयोग भी किया जाता है। यानी जो हमने एजर्टिव और एफ्रीमेटिव सेंटेंस किए हैं उन्हीं वाक्यों में नोट का इस्तेमाल होगा और वो नेगेटिव सेंटेंस का रूप ले लेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, बच्चे सो नहीं रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रन आर नॉट स्लीपिंग, यानी बच्चे सो नहीं रहे हैं। सेकंड है हम स्नान नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट टेकिंग बाथ, यानी हम स्नान नहीं कर रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है वी आर नॉट बाथिंग, यानी हम स्नान नहीं कर रहे हैं। थर्ड है मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, यानी मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। फोर्थ है
हमारा देश विकास नहीं कर रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आवर कंट्री इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग, यानी हमारा देश विकास नहीं कर रहा है। फिफ्थ है मेरा मित्र आज खाना नहीं खा रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड इज़ नॉट टेकिंग मील टुडे, यानी मेरा मित्र आज खाना नहीं खा रहा है। सिक्स्थ है वह घर साफ नहीं कर रही है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ नॉट क्लीनिंग द हाउस, यानी वह घर साफ नहीं कर रही है। सेवन्थ है माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, यानी माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। आठवां एग्जाम्पल है मिस्त्री रेडियो ठीक नहीं कर रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द मैकेनिक इज़ नॉट रिपेयरिंग द रेडियो, यानी मिस्त्री रेडियो ठीक नहीं कर रहा है। नाइन्थ एग्जाम्पल है हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, यानी हम अपना समय व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। टेंथ है किसान खेत में हल नहीं चला रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द फार्मर इज़ नॉट प्लॉटिंग द फार्मर इज़ नॉट प्लॉटिंग हिज फील्ड, यानी वह अपना किसान खेत में हल नहीं चला रहा है। आइए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जानते हैं। तो इसका पहला रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, यानी स्टार्टिंग में ही इसका इस्तेमाल होगा। सेकंड रूल है यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के पश्चात नोट का प्रयोग भी किया जाता है। थर्ड रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। तो हमारा पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है क्या मैं हंस रहा हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एम आई लाफिंग, यानी क्या मैं हंस रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है क्या हम बाज़ार जा रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर वी गोइंग टू मार्केट, यानी क्या हम बाज़ार जा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है क्या वह विदेश जा रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ ही गोइंग टू ए फॉरेन कंट्री, यानी क्या वह विदेश जा रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल है क्या आप सिनेमा जा रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू गोइंग टू सिनेमा, यानी क्या आप सिनेमा जा रहे हैं। फिफ्थ है क्या भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर द इंडियन प्लेयर्स प्लेइंग वेल, यानी क्या भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल है क्या वह कपड़े नहीं धो रही है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, यानी क्या वह कपड़े नहीं धो रही है। सेवन्थ है क्या बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर चिल्ड्रन नॉट प्लंकिंग फ्लावर्स, यानी क्या बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। आठवां एग्जाम्पल है क्या तुम्हारा भाई उपन्यास नहीं पढ़ रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ योर ब्रदर नॉट रीडिंग ए नोवेल, यानी इज़ नॉट रीडिंग ए नोवेल, यानी क्या तुम्हारा भाई उपन्यास नहीं पढ़ रहा है। नाइन्थ है क्या वह कमीज नहीं खरीद रहा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ ही नॉट बाइंग ए शर्ट, यानी क्या वह कमीज़ नहीं खरीद रहा है। टेंथ एग्जाम्पल है क्या आपके साथी आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर योर कलीग्स नॉट हेल्पिंग यू, यानी क्या आपके साथी आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। 11th है क्या वे जन्मदिन मना रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर दे सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे, यानी क्या वे जन्मदिन मना रहे हैं। 12th एग्जाम्पल है
क्या सरकार हमारी समस्याएं सुलझा रही है? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ द गवर्नमेंट सोल्विंग आवर प्रॉब्लम्स, यानी क्या सरकार हमारी समस्याएं सुलझा रही है।